नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका फिर से स्वागत है सुगम निवेश पाठशाला की यूट्यूब चैनल में। ये हमारी दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की। यानी इस सीरीज में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिन टॉपिक्स की जानकारी आपको देंगे या जिन विषयों को लेकर हमारी बातचीत होगी, उनके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। एक छोटी सी वीडियो है जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको इसमें क्या सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद आपके पास किन किन चीजों की नॉलेज होगी और साथ ही चर्चा होगी कि इस वीडियो सीरीज को आपको कैसे देखना है और यदि समझ नहीं आता तो आप कैसे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका सुगम निवेश पाठशाला में। इस वीडियो सीरीज में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा जिस पे हम बात करेंगे, वो होगा बजट बनाना और बचत करना। निवेश का सबसे पहला चरण बचत करना और बजट बनाना ही होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बजट कैसे बनाना है, अपने काम को लेके या जो अपने आने वाले खर्चे हैं उनको लेके कैसे बजट तैयार करेंगे, और उसके बाद उसे फॉलो करते हुए हम बचत कैसे करेंगे। बचत, कई बार लोग बचत करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। उसके कुछ कारण होते हैं जिनकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल होती है आपकी आमदनी और खर्चों को देखते हुए आपका कितना रिस्क लेना उचित रहेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं जितना हम रिस्क लेते हैं उतना ही रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं। रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं से मतलब है कि जितना हम रिस्क लेंगे हम उतनी ही उम्मीद रखेंगे कि हमारा पैसा उतने ज्यादा बढ़े, उसी रेशियो में बढ़े। ठीक है, कई बार रिस्क लेने पे हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करने के लिए हम रिस्क प्रोफाइल बनाते हैं, जो हमारी जानकारी के आधार पर बनाई जाती है। जैसे हमारी आमदनी कितनी है, हमारे खर्चे कितने हैं, हमारी उम्र, परिवार के सदस्य, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, कोई लोन है, ये सारी जानकारी के आधार पर हम रिस्क प्रोफाइल तैयार करते हैं। इस टॉपिक में हम आपको आपकी रिस्क प्रोफाइल तैयार करना बताएंगे और उसके हिसाब से आपको कहाँ निवेश करना है, कितना निवेश करना है, कितने समय के लिए निवेश करना है, ये कैसे कैलकुलेट करना है, इन सब का हिसाब लगाना भी बताएंगे। तीसरा टॉपिक आता है हमारा, तीसरा मुद्दा जिस पे हम बात करेंगे वो है निवेश के उपयुक्त विकल्प। हमारे पास कौन कौन से उचित विकल्प उपलब्ध हैं जिसमें हम अपने बचत किए हुए पैसे को निवेश कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे उन सभी विकल्पों की जहां पे हम अपने पैसे को निवेश करके और कम रिस्क के साथ ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, जो मेरे फॉलोअर्स मुझसे सबसे ज्यादा पूछते हैं, वो है शेयर बाजार। हालांकि मैं इसे दूसरे नंबर पे रखने वाला था, लेकिन इसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं मेरे पास, तो इसलिए इसकी मांग को देखते हुए मैंने इसे पहले नंबर पे रखा है। यानी निवेश के विकल्पों की जब हम बात करेंगे तो पहले नंबर पे हम शेयर बाजार के बारे में बात करेंगे। शेयर बाजार में निवेश करना बिल्कुल शुरू से आसान भाषा में आपको पूरी तरह से सिखाया जाएगा, रिस्क फ्री तरीके से। ऐसा नहीं, आपको जुआ खेलना नहीं सिखाया जाएगा, बिल्कुल जो एक उचित तरीका रहता है निवेश करने का वो आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा म्यूचुअल फंड में निवेश करना। जिन लोगों के पास समय का अभाव है या शेयर मार्केट में ज्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहते, उनके लिए म्यूचुअल फंड से एक अच्छा विकल्प है। तो म्यूचुअल फंड्स में कैसे निवेश किया जाता है, फंड्स को कैसे चुनना है, ये सब बात करेंगे हम इस टॉपिक में। इसके बाद हमारा तीसरा विकल्प आता है सोना। सोने में किन किन तरीकों से निवेश कर सकते हैं, गहने, बॉन्ड्स या डिजिटल गोल्ड, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे हम इस टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद हम भारतीयों में काफी अच्छे से प्रचलित एक निवेश विकल्प होता है एफडी और आरडी। तो हम बात करेंगे एफडी और आरडी की। एफडी और आरडी में हमारे लिए निवेश करना कितना अच्छा है, कितना खराब है, क्या इसके फायदे और नुकसान है, कितना निवेश हमें करना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला निवेश का विकल्प है रियल एस्टेट, यानी प्रॉपर्टी वगैरह, जैसे मकान, दुकान, जमीन, प्लॉट वगैरह। इन सब में निवेश करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, हम इस टॉपिक में इन सभी सवालों को कवर करेंगे। जिनकी हम बात कर रहे थे ये सभी थे मुख्य निवेश के विकल्प। इसके अलावा इस टॉपिक में हम बात करेंगे अन्य निवेश के विकल्पों की, जैसे यूलिप, ईएलएसएस, एनपीएस वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारा अगला विषय होगा, अगला टॉपिक होगा जिसपे हम बात करेंगे विभिन्न बैंक एवं डाकघर योजनाएं।
हमारे बैंक्स गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस या निर्देश के साथ, और डाकघर कुछ योजनाएं चलाते हैं तो उनमें हम निवेश कर सकते हैं। लेकिन निवेश करना कितना फायदेमंद है, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे इस वीडियो में। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है ये सब भी बताई जाएंगी। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसका नाम है बीमा। बीमा को हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस टॉपिक में इसके महत्व को समझाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि बीमा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, और अच्छे बीमा के विकल्पों की बात यहाँ पे की जाएगी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टैक्स, जिसमें हम अलग अलग तरह के टैक्सेस हमारे ऊपर कैसे लगते हैं, क्या उचित तरीके हैं टैक्स को भरने के, या किस तरह से हम अपने टैक्स को बचा सकते हैं। इन सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद अगला और मेरा फेवरेट टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम एंड अर्ली रिटायरमेंट। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब ये कि आपको अब अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने पास जो पैसा है उसी से उसे अच्छे से मैनेज करते हुए अपना रोजमर्रा का खर्चा निकाल सकते हैं। और अर्ली रिटायरमेंट का भी मतलब लगभग यही होता है कि हम अपने जो ये बहुत मेहनत वाली जिंदगी है इससे थोड़ा सा रिलैक्स होके अपनी लाइफ को जीना शुरू करें। तो ये इस टॉपिक में हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम और अर्ली रिटायरमेंट की। इसके बाद वीडियो के अगले चरण में हम बात करेंगे कुछ व्यवसायों की यानी बिजनेसेस की, जिसके बारे में लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। जैसे आपने सुना होगा ड्रॉप शिपिंग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह। इन सभी तरह के बिजनेसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इन टॉपिक्स के बाद हम वीडियो बनाएंगे आपके द्वारा पूछे गए सवालों के ऊपर। कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा आपके सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से दे पाएं। यदि नहीं दे पाते हैं तो आपको पर्सनल मैसेज के थ्रू आपको व्यक्तिगत संपर्क करके आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। तो हम इन सारी चीजों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूं, आपसे उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो सीरीज को पूरे मन से देखेंगे। मैं सलाह दूंगा कि एक दिन में एक ही टॉपिक कवर करें। मतलब हमारी जो छोटी छोटी वीडियोस हैं 10 से 15 मिनट की, 20 मिनट की, इसे देखने के बाद आपको अगली वीडियो उस दिन देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। यदि लगता है कि अभी समझ बहुत अच्छे से नहीं आई है तो आप उस वीडियो को दोबारा देख लें, 3 बार देखें, लेकिन जो उससे अगली वीडियो है वो उससे अगले दिन देखें। कम से कम एक दिन का गैप दें, जिससे ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। और यदि आपको वीडियोस देखने के बाद कोई आपके मन में सवाल रह जाता है तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से हम तक संपर्क कर सकते हैं, हमारे विभिन्न चैनल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमें ईमेल कर सकते हैं और हमें अपने सवालों को कमेंट के माध्यम से ही भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट आपके सामने है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे चैनल्स को फॉलो कर लें, जिससे हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही निवेश की विभिन्न जानकारी हम इसमें शेयर करते रहते हैं। तो आपसे अनुरोध है आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इसी के साथ इस छोटी सी वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी वापस आते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें, फॉलो करें। यदि आपको लगता है वीडियो बनाने में कोई कमी है या फिर इसमें सुधार की आवश्यकता है, या फिर आपके पास कोई वीडियो को लेकर सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके द्वारा दिए गए सुझाव पे विचार करके वीडियो को और बेहतर बनाया जाए। धन्यवाद।